नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी आगरा की, जहां डीएम अरविंद बंगारी मलप्पा ने तहसील दिवस में फरियादियों की समस्याएं सुनी। साथ ही बात होगी इगलास की, जहां पुलिस क्षेत्राधिकारी महेश कुमार और तहसीलदार सतीश चंद्र बघेल के संयुक्त नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगरा के तहसील एतमादपुर में लगाया गया संपूर्ण समाधान दिवस। फरियादियों की फरियाद जिलाधिकारी आगरा अरविंद बंगारी मलप्पा ने सुनी। फरियादियों की फरियाद सुनते हुए डीएम आगरा ने कई अधिकारियों में लगाई फटकार। वहीं तहसील दिवस में नंगला सिरजी से मकान पर अवैध रूप से कब्जा करने को लेकर शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें डीएम अरविंद बंगारी मलप्पा ने तुरंत मामले को संज्ञान में लेकर तहसीलदार देवेंद्र प्रताप को निर्देशित किया। आगरा जिलाधिकारी ने बोला, मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए और किसी गरीब के मकान पर कोई भी अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाए। शिकायतकर्ता ने अपने पारिवारिक राहुल उर्फ दिलीप पर मकान पर अवैध रूप से कब्जा कर जमीन बेचने का आरोप लगाया है। आगरा जिलाधिकारी ने मामले की जांच पड़ताल कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तहसील समाधान दिवस में कल 94 शिकायत चाहिए, जिनमें से कुछ शिकायतों को मौके पर निस्तारण किया गया। बची शिकायतों के लिए जिलाधिकारी अरविंद बंगारी मलप्पा ने जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए। तहसील समाधान दिवस में धीरेन्द्र सिंह, एडीएम न्यायिक रामायण सिंह यादव, डिप्टी कमिश्नर मनरेगा, उप जिलाधिकारी एतमादपुर डॉक्टर ए.के. श्रीवास्तव, जिला चिकित्सा अधिकारी तहसीलदार देवेंद्र प्रताप सिंह और सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आज तहसील दिवस में आई है, क्या मामला है? मामला ये है कि हमारी अपनी जमीन है मेरे ससुर जी के नाम से, उस पर मेरा इंदिरा आवास बना हुआ था, तो मेरे ताऊ जी के लड़के ने उसे तोड़ के अपना मकान बनवा दिया है और जमीन पे कब्जा कर लिया है और जमीन को किसी दूसरे को बेच भी दिया है। अब उसमें हमको रहने भी नहीं दे रहा। और मेरा 2 जगह है, मतलब एक मेरा पापा जी की जो पुरानी जमीन थी दादाजी की, उसमें भी मेरा हिस्सा है और प्लॉट में भी मेरा हिस्सा है, तो दोनों में से किसी में भी नहीं रहने दे रहा। आज मैं अपने बच्चों को लेके 17-18 दिन हो गए अपने बच्चे परिवारों को लेके इधर उधर भटक रही हूँ, लेकिन वो कब्जा नहीं करने दे रहा। बोल रहा है जगह मेरी है, और आज यहाँ पे बुलाया है उसे तो आया भी नहीं है, छुपा छुपा फिर रहा है वो। अगर वो बेईमान नहीं है तो सामने आए, बोले कि नहीं मेरी जगह है, अपना प्रूफ दिखाए। जैसे हम यहाँ पे पूरा दिन बिना खाए पिए पड़े हैं बच्चों को लेके, उसे भी तो आना चाहिए ना। उसका है तो हम उसे दे देंगे और हमारा है तो हम फिर अब लेके ही मानेंगे अपना। बोल सकता है वो। और पापा को भी एक साल से पापा को क्या मामला है? पापा का ये मामला है कि पापा को ये मिलने गए थे वहाँ से, तो लेके आए थे, बोल रहे थे कि हम इनका इलाज कराएंगे, हम ठीक कर लेंगे यहाँ पे, तो लेके आए हैं। आज संपूर्ण समाधान दिवस में एतमादपुर में लगभग 94 एप्लीकेशंस प्राप्त हुआ है। 94 में मुख्यतः लगभग 52 एप्लीकेशंस राजस्व विभाग से, लगभग 11 एप्लीकेशन पुलिस से संबंधित है, लगभग 12 एप्लीकेशन विद्युत से और अन्य विभाग से मिलाकर लगभग 94 एप्लीकेशन प्राप्त हुआ है। और जो निस्तारण मुख्यतः हम एंड से कर सकते हैं, मतलब ये तहसील में जो जैसे पेंशन हो गई हो गया, लगभग 9 एप्लीकेशन का निस्तारण किया गया। फिगर मैंने चेक किया तो 9 है टोटल। दूसरा जो एप्लीकेशन जहाँ पुलिस और प्रशासन, पुलिस और राजस्व विभाग की जरूरत है, दोनों को मार्क की जाती है और मौके पे जाकर चेक करके आवेदक से बात करके वो निस्तारण करेंगे, ये निर्देश है। उसके अंदर जनपद में जिले का IGRS रैंकिंग अच्छी है एंड कोशिश ये है कि इसको मेंटेन करें और ये भी सारे जिला स्तर अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि जो मौके पे निस्तारण करने से पहले आवेदक से जरूर बात करें। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। इगलास तहसील मुख्यालय सभागार में पुलिस क्षेत्राधिकारी महेश कुमार और तहसीलदार सतीश चंद्र बघेल के संयुक्त नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें 27 फरियादियों द्वारा अपनी शिकायतें प्रस्तुत की गई, जो संबंधित विभाग के अधिकारियों को सौंप दी गई। बता दें कि इगलास तहसील मुख्यालय सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। राजस्व विभाग से संबंधित 15 शिकायतें आई, वहीं पुलिस 5, विद्युत 3, विकास 3, आपूर्ति विभाग से संबंधित 1 शिकायत आई। संपूर्ण समाधान दिवस में आई शिकायतों का निस्तारण करने के लिए संबंधित अधिकारी को सौंप दिया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में अपनी समस्याएं लेकर आए कुछ लोगों में चर्चाएं सुनी गई कि तहसील दिवस सिर्फ एक दिखावा है। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं के निस्तारण की उम्मीद लेकर आते हैं और वो निस्तारण के लिए अधीन आती है जो ठंडे बस्ते में डाल जाती है। इस मौके पर वन क्षेत्र अधिकारी सरवीर भारती, नायब तहसीलदार तान्या शर्मा, खंड विकास अधिकारी चैतन्य पाठक, कोतवाली के SI ऋषिपाल सिंह कसाना, राजस्व निरीक्षक मोहम्मद शरीफ, राजस्व निरीक्षक हरवीर सिंह आदि मौजूद। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां बता दें कि गंगा यमुना ने खतरे के निशान को पार किया। डेंजर लेवल
84.734 मीटर को दोनों ने किया पार। शहर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। निचले इलाकों के लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के बीच तेज बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आम जनता मदद को उतरी है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बनारस से कार्यक्रम का सचिव प्रसारण विकासखंड शोहरतगढ़ परिसर में किया गया। सचिव प्रसारण कार्यक्रम में मौजूद कृषकों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। कार्यक्रम में कृषक विजयपाल मिश्रा, सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी नंदकिशोर चौधरी, जय गुरुदेव, रीता बिंद्रावती, धनराज सहित कृषकों की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में सहायक विकास अधिकारी कृषि राजीव सिंह, संजीव कुमार, श्रीधर शर्मा, कंप्यूटर संगणक योगेंद्र लाल श्रीवास्तव, प्रविधिक सहायक धर्मेंद्र, ऋषु, संतोष गिरी, अमरीश मिश्रा सहित सभी कार्मिक मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। सोनभद्र के खनन क्षेत्रों में एक बार फिर लापरवाही ने जिंदगी छीन ली। ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मारकुंडी स्थित अंजता खनन क्षेत्र में एक टिपर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इस हादसे में टिपर चालक की मौत हो गई। मौके पर मौजूद खनिकों ने घायल चालक को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। अब सवाल फिर वही है, क्या हादसों के बाद भी खनन क्षेत्र में सुरक्षा नियमों को लेकर कोई ठोस कदम उठाया जाए या फिर इस बार भी सिर्फ खानापूर्ति होगी। बता दें कि ओबरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में एक बार फिर हादसा हुआ। घटना अंजता मिनरल माइनिंग क्षेत्र की है, जहां कैलाश कौर पुत्र शिवदास कौर निवासी खैराही टिपर चला रहे थे। हर दिन की तरह कैलाश सुबह काम पर पहुंचे थे, लेकिन इस बार उनका लौटना नहीं हुआ। काम के दौरान टिपर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसा होते ही आसपास काम कर रहे श्रमिक दौड़े और घायल चालक को अस्पताल। डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख उसे रेफर किया, लेकिन रास्ते में मृतक के परिवार में इस घटना से कोहराम मच गया है। आरोप है कि एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर तय सीमा से अधिक गहरा, जिससे ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं। इससे पहले भी खनन क्षेत्र में कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन सुरक्षा मानकों की अनदेखी अब भी जारी है। हादसे के बाद जहां खदान में सैकड़ों मजदूर काम करते दिखते थे, अब वहां सन्नाटा पसरा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं घटना को लेकर जानकारी देते हुए मृतक के भाई राजा बाबू ने बताया कि खदान पर गए थे और इस दौरान एक दूसरे ने टक्कर मार दी। मृतक मेरा भाई टिपर का चालक था, हम लोग खुद भी चालक हैं। ऊपर में लोडिंग कर रहे थे, नीचे खदान में हम मौजूद थे। इस दौरान गाड़ी को लेकर जा रहे थे, गाड़ी खड़ी दिखी, लेकिन हमें लगा कोई सामान्य बात है। जब हम वापस आए, पुनः गाड़ी खड़ी देखी तो जानकारी ली। बताया गया कि यह हादसा हुआ, जिस खदान में हादसा हुआ पहले महादेव के नाम से जानी जाती थी, लेकिन अब अंजता के नाम से इसे जाना जाता है। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। गाजियाबाद थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा एटीएम में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से अभियोग से संबंधित 10,05,000 रुपए घटना में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल व 3 मोबाइल फोन पुलिस ने बरामद किए हैं। बता दें कि बीते दिनों एटीएम का लॉक तोड़कर 12 लाख रुपए चोरी कर लिए गए थे। चोरी की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस आरोपियों तक जा पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी एटीएम टेक्निकल टीम में काम करते थे, जिन्हें एटीएम की खराबी के बारे में पता था, जिन्होंने पूरी साजिश को अंजाम दिया था। जानते हैं डीसीपी धवल जायसवाल का और क्या कुछ कहना था। जनपद गाजियाबाद में थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत, जैसा कि आपको भी देता है, विगत दिनों में एक एटीएम का लॉक तोड़ करके वहां से लगभग 12 लाख रुपए चोरी कर लिए गए थे। आज कोतवाली टीम, सर्विलांस टीम और स्वाट टीम नगर जोन के द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का सफल अनावरण किया गया है और इस घटना में शामिल 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम सूरज नारायण तथा सोनू राजपूत है और इनके पास से जो चोरी की रकम है वो 10 लाख रुपए की बरामदगी की गई है। इन दोनों का जो पृष्ठभूमि है वो एटीएम के जो टेक्निकल पार्ट्स हैं और जो टेक्निकल टीम है उसमें इन दोनों की पृष्ठभूमि है काम करने को लेकर। जिस एटीएम को, हिटाची का एटीएम था जिसको क्रैक किया गया था, उसकी जो वेंडर कंपनी थी एनसीआर, सोनू उसी में ही काम करता था, तो उसको सारी टेक्निकल चीज़ों की जानकारी थी। तो उसी ने इस घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए अपने मित्र के साथ इस चीज़ की प्लानिंग की थी। आज उसी का सफल अनावरण किया गया है और अनावरण करने वाली पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई। इन्होंने मोडस ऑपरेंडी अपनाया था, कुछ फेसबुक छोड़े थे और हेलमेट पहन कर अंदर गए थे, क्या कुछ? बेसिकली ये चूँकि पहले से ही एटीएम की सारी टेक्निकलिटीज़ पे काम करते थे, इनकी एक्सपर्टीज़ थी, तो इन्हें सारी चीज़ों की जानकारी थी। 17 तारीख को जब एटीएम में पैसे भरे गए थे तो वहाँ पर कुछ। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद में स्वाट टीम ग्रामीण जोन और थाना
वेव सिटी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में सराफा व्यापारी से राह चलते ठगी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 शातिर ठगों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, ठगी की घटना से संबंधित 1,05,000 नगद, 1 किलो 900 ग्राम चांदी तथा वारदात में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी पहले भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं और उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच की जा रही है। मामले में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। आइए जानते हैं इस विषय में एसीपी वेव सिटी प्रिया श्रीपाल का क्या कुछ कहना था। इसमें थाना वेव सिटी में चौकी लाल कुआं में 25/7/2025 को एक सराफा व्यापारी के साथ इन 2 लोगों ने जो है ठगी करके चोरी की घटना को कारित किया था। इसमें इनका मॉडस ऑपरेंडी थोड़ा अनोखा था, इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से पब्लिक में ये जागरूकता भी लाना चाहूँगी। तो इसमें ये गैर जनपदीय और दूसरे राज्य से आए हुए लोगों को टारगेट करते थे, जिसमें उन्हें जैसे ही ये पता चल जाता था कि वो व्यक्ति कहाँ जाने वाला है, उसका पता करके उनमें से एक आदमी पब्लिक आदमी बनकर और दूसरा जो है ये बताता था बाइक पे सवार होकर कि हमारे एक कोरियर की गाड़ी जा रही है या बैंक की कोई गाड़ी जा रही है, वैन जा रही है, आप उसमें सवार होकर जा सकते हैं, बस के किराए में हम आपको बहुत ही कम समय में पहुंचा देंगे। इस लालच में आके और दूसरे व्यक्ति के भरोसे में आके वो दोनों व्यक्ति साथ में उनके बाइक के साथ उस वैन में चले जाते थे। वैन में जैसे ही पहुंचते थे तो इसमें जो है वो अपने एक बैग के साथ इनका बैग बदल देते थे कि हम चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारी हाई सिक्योरिटी वैन है और इस तरीके का हमें चेकिंग करना पड़ेगा, हम कुछ भी इलीगल सामान नहीं लेके जा सकते। इस तरीके से करके वो बैग बदल लेते थे और उसका जो बैग ले लेते थे। इस तरीके की कई घटनाओं को इन्होंने कई सालों से अंजाम दिया है और इसमें से एक व्यक्ति जो है अफसर, जिसको कल रात को मुठभेड़ में घायल किया गया है, ये तो 8 साल से इस काम को करता आ रहा है और जो कि अमाउंट जो है जनरली 5,000, 10,000 या 7,000 स्मॉल अमाउंट होता था और ये दूसरे। गाजियाबाद से सीनियर संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां जन समस्याओं के त्वरित व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु मुख्य संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन आज तहसील सैदपुर में डीएम अविनाश कुमार व एसपी डॉक्टर इरज राजा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वहीं दिवस में 38 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिससे मौके पर 4 का निस्तारण किया गया। इसी क्रम में 7 तहसीलों की सूचना के अनुसार संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 357 शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें मौके पर 37 शिकायती प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। वहीं तहसील जमानिया में उपजिलाधिकारी ज्योति चौरसिया, सीओ रामकृष्ण तिवारी की अध्यक्षता में 66 प्रार्थना पत्र पड़े। मौके पर 6 का निस्तारण किया गया। वहीं बाकी समस्त तहसील सदर, सेवराई, मोहम्मदाबाद, कासिमाबाद, जखनिया में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ और लोगों की समस्याओं को सुना गया। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। आयुक्त झांसी मंडल झांसी में पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी द्वारा जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जालौन सम्मानित जनप्रतिनिधि गण के साथ कोतवाली कालपी क्षेत्रांतर्गत यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रभावित क्षेत्र ग्राम मंगरोल का भ्रमण किया तथा प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात कर आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया है। आवश्यक स्थानों पर बैरिकेडिंग लगाने, पुलिस बल तैनात करने, राहत एवं बचाव व्यवस्थाओं को सशक्त करने व आपदा के दौरान तत्काल व प्रभावी कार्रवाई करने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जालौन से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से, जहां लगभग 300 फीट गहरे पत्थर खदान में टिपर के गिरने का मामला आया सामने। पत्थर खदान में ऊपर चढ़ते वक्त दूसरे टिपर के धक्के से गिरी टिपर दुर्घटना में चालक कैलाश उम्र लगभग 35 वर्ष के मौके पर ही मौत। वहीं मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। एनजीटी मानकों की अनदेखी कर संचालित हो रहे पत्थर खदान ओबरा बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र के अजंता पत्थर खदान का बताया जा रहा है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजा बाबू है। क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि वो खदान पे गए थे, टीपर को ही मार दिया। क्या टीपर चलाते थे या मजदूरी करने गए? नहीं, टीपर चलाते। टीपर चला? हाँ, टीपर चलाते। क्या दूसरी टीपर ने धक्का मार दिया? और दूसरी टीपर। फिर उसके बाद गाड़ी खड़ी थी, हम लोग भी गए थे, हम लोग भी ड्राइवर हैं, हम लोग भी नीचे ऊपर लोड कर रहे थे, हम नीचे चले गए। तो हम उधर से नीचे से लोड करके आए तो हमसे उसका गाड़ी पंचर होगा, इसलिए हम फिर चले आए, गिरा के गए इधर से। फिर दूसरा चक्कर जा रहे हैं तो देखते गाड़ी तभी खड़ी थी, तब एक मुंशी हमको बताया कि ऐसा ऐसा बात हो गया है।
तो इसके बाद हम फोन किए प्लांट पे, तो प्लांट पे फोन किए तो हमारे यहाँ से सीधे प्लांट से, इसके बाद वहाँ से लिया है हमें। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमदत चौधरी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।